नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार। तो अब बात करने वाले हैं हम आज गुरु के गोचर को लेकर। अब दोस्तों, पूरे 12 वर्ष के बाद पुनः गुरुदेव बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क राशि में 2 जून को प्रवेश करेंगे और ये समय सभी महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, स्त्रियों के लिए बहुत शुभ रहने वाला है, किसी भी राशि की हूँ। और जो अभी तक मन में टेंशन, अलगाव, निराशा, मानसिक दिक्कतें बनी हुई थी, अब वो खत्म होंगी, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति अब जब उच्च के होंगे तो एक तो ये महिलाओं की राशि होती है कर्क राशि, और वहाँ जब गुरुदेव बृहस्पति पहुँचते हैं 12 वर्ष के बाद, तो आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं चल रही हैं इनको पूरी तरीके से बदलने वाले हैं। और सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं, बाकी सभी के लिए भी उच्च राशि के गुरु बहुत लाभकारी हैं। और ये किसी राशि को लेकर नहीं मैं बता रहा, बिल्कुल सभी के लिए जनरल बता रहा हूं, क्योंकि ये वीडियो वो लोग देखेंगे जिनको तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, ये उनके लिए है ना। तो होने क्या वाला है कि आपके काम नहीं बन रहे थे, कैरियर में रुकावटें आ रही थी, व्यापार आपका रुका पड़ा था, विवाह हो नहीं रहे थे, जैसे कन्या राशि, मकर राशि, वृश्चिक राशि, वैवाहिक संबंध खराब चल रहे हैं, मीन राशि, सिंह राशि, मेष राशि, कुंभ राशि, इनके वैवाहिक संबंध पूरी तरीके से खराब चल रहे हैं, और कर्क राशि के, और किसी के में थर्ड पार्टी है, किसी का ब्रेकअप हो गया है, किसी की फैमिली वाले अलगाव करके बैठे हैं, नहीं मान रहे हैं। तो ये वो समय होगा जब आपकी समस्याओं का समाधान निकलेगा। और ये 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक का जो टाइम है, आपके जीवन में, आपके रिश्तों में पुनः परिवर्तन का, पुनः सोचने का समय है। अगर थर्ड पार्टी है तो वो निकलेगी रिश्तों से, अगर आपस में मन मुटाव है वो खत्म होगा, अगर घर वाले थर्ड पार्टी बने हैं तो वो शांत होंगे, विवाह नहीं हो रहे थे, रिश्ते नहीं आ रहे थे, बात नहीं बन रही थी, तो अब वो भी बनेगी। इच्छा आपकी होगी, अब आपको कोई दबा नहीं पाएगा, अब आपको सता नहीं पाएगा। ये चीजें आपके जीवन में जनरल रूप से ठीक होने वाली हैं। जिनके कैरियर में रुकावटें थी, व्यापार में बाधाएं आ रही थी, वो सब सॉल्व होने वाली हैं, क्योंकि अब आपकी जो ऊर्जा है वो बहुत पॉजिटिव होगी और बहुत स्पिरिचुअल होगी, क्योंकि गुरु उच्च के हो चुके हैं। इसको देखते हुए अब आपको इस विशेष टाइम को, उसके बाद फिर से गोचर होगा 31 अक्टूबर के बाद, और दिसंबर में पुनः उच्च के हो जाएंगे गुरुदेव। तब आपको ये समझ लीजिए मोटा मोटी 2027 तक पूरे 11 महीने का जो टाइम होगा ये आपको मिलने वाला है, क्योंकि एक 40 से 45 दिन ये नवंबर 2025 में रहे हैं। ठीक है, तो 1 साल तक ही रह सकते हैं। अब जो टाइम है ये आपके लिए हर प्रकार से अच्छा टाइम है। मैंने पहले भी बोला कि जिन लोगों के जीवन में बाधाएं चल रही हैं, रुकावटें चल रही हैं, कैरियर में सफलता नहीं मिल रही, शादी ब्याह नहीं हो रहा है, बीमारी लगी है, व्यापार मंदा पड़ा है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, जो भी समस्या है, कर्ज है, सब कुछ सॉल्व होगा इस विंडो में, क्योंकि ये 12 साल के बाद आता है। अब जब 12 साल के बाद ये चक्र आता है तो बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आता है, और इसका फायदा आपको मिलने वाला है। करना क्या है,
आप लोग सनातनी हैं, जो हिंदू हैं, और भी राशि के जो लोग होंगे, ज़्यादातर वीडियो देखते नहीं हैं, देखते हैं तो अपने पंथ धर्म के अनुसार करें। लेकिन अगर आप लोग विष्णु सहस्त्र नाम स्रोत का पाठ करेंगे डेली, तो आपके सभी ग्रह बैलेंस हो जाएंगे। कितने भी नेगेटिव ग्रह हों, कुछ मत करने की जरूरत है। सिर्फ विष्णु सहस्त्र नाम पाठ का आप स्रोत का पाठ कीजिए डेली एक बार। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, संस्कृत और हिंदी दोनों में होता है। अगर आपको संस्कृत नहीं आती तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, और भी भाषाओं में ट्रांसलेशन आता हो तो वो मुझे मालूम नहीं है। आप लोग अपनी अपनी भाषाओं में पता करेंगे तो मिलेगा जरूर, आता भी होगा, है ना। तो उसको पढ़ने से सभी ग्रह बैलेंस होंगे, और बृहस्पति उच्च के हैं तो आपको फल भी अधिक मिलने वाला है। ये समय आपके लिए पूरी तरीके से गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और ये बात आप नोट करके रख लेना। आपको डिसिप्लिन में चलना होगा। उसके कारण है शनि देव अपनी अंतिम राशि में चल रहे हैं, इस समय मीन राशि में बैठे हैं। और जो शनि देव का 30 साल का चक्र होता है, मेष राशि से शुरू होकर मीन राशि का आता है, वहां पर शनि देव लास्ट 1 साल बचा है। वो अब जाके जून 2027 में ट्रांजिट करेंगे, मेष राशि में जाएंगे। तो शनि देव आपके साथ न्याय करने वाले हैं। आपको डिसिप्लिन बनाना होगा। किस भी राशि के आप हैं, अगर डिसिप्लिन आपने बना लिया तो आपके जीवन की हर एक बाधा ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी। इधर उधर भागने से, परेशान होने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ 2 काम कीजिए, एक डिसिप्लिन बनाइए, और डिसिप्लिन बनाने में बहुत समय लगता है। डिसिप्लिन ये है कि आपको अपने मन की नहीं सुनना है। मन कभी डिसिप्लिन में आने नहीं देता है, मन के विरुद्ध काम करना है, तब आपका डिसिप्लिन बनेगा। अगर मन कहता है सो जाओ तो आपको काम करना है, सोना नहीं है। जब मन की नहीं सुनेंगे, मन से विद्रोह करेंगे तो डिसिप्लिन आएगा, फिर आप जो चाहते हैं वो कर पाएंगे। और जब एक बार डिसिप्लिन आ गया तो एटीट्यूड अपने मन से आ जाता है, और वो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। पॉजिटिव एटीट्यूड क्यों कह रहा हूं मैं, ये समझने की चीज है। अगर कोई आपको उकसा रहा है, वो चाहता है कि आप लड़ाई झगड़े में पड़ जाओ, डिस्टर्ब हो जाओ, काम ना कर पाओ जो कर रहे हो, और आप उसके साथ लड़ाई झगड़े में लग जाते हैं। अगर वो कोई प्रोवोक कर रहा है आपको, आप उसके साथ इन्वॉल्व हो जा रहे हैं, तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। इसीलिए पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए। कोई आपको गाली दे रहा है, कोई लड़ाई झगड़े कर रहा है, कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आपके रिश्ते को खराब कर रहा है, आपको अपने तरीके से चलना है। आपको तब रिएक्ट करना है जब आपका अपना नुकसान ना हो। आपको उसकी बातों में नहीं उलझना, जो भी आपको परेशान करे। ये समझने की आपके लिए जरूरत है। इसी को पॉजिटिव एटीट्यूड कहते हैं। और ईगो में रहना ये एटीट्यूड नहीं होता। जो आजकल चलता है ना, लोग बोल देते रहे तो बात भी करना बड़ा एटीट्यूड में, वो एटीट्यूड नहीं होता, वो निगेटिव होता है। एटीट्यूड का मतलब होता है व्यक्तित्व। आपका व्यक्तित्व क्या है? क्या आप किसी के बहकाव में आ रहे हैं? अगर आएंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। अगर 4 लोग आपको बोल रहे हैं कि आपका कैरियर में सिलेक्शन नहीं होगा, आप जो तैयारी कर रहे हो नहीं सिलेक्ट हो पाओगे, आप उनकी बात सुन के भटक जा रहे हो इधर उधर। अगर किसी ने कहा आपका रिश्ता खराब हो गया है और आप उस रिश्ते को ठीक करने के लिए काम कर रहे हो, और कोई बोल दे कि आपका रिश्ता नहीं ठीक होगा, आप परेशान होने लग जा रहे हो। ये जो निगेटिविटी आती है, यही सबसे ज्यादा बाधा बनती है। अगर आपकी ऊर्जा बैलेंस नहीं है तो उस ऊर्जा को बैलेंस करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं बताता रहता हूँ वीडियो में। और आज वैसे भी शाम को 7 बजे का सेशन भी हमने रखा हुआ है। अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है तो ग्रह आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा लेकर आते हैं, और उनकी ऊर्जा को आपको मैच करना है। आपकी कैसी भी दशा चल रही हो, कैसा भी 7.5 क्यों ना चल रही हो, कोई दिक्कत नहीं।
ये समय जैसे कुंभ आता है ना 12 साल में, उस कुंभ में क्या होता है, कुंभ आया और आपने स्नान किया, वो 12 साल के बाद आता है। ऐसे ही गुरुदेव बृहस्पति उच्च के होते हैं 12 साल के बाद। तो आपके जीवन का जितना अनसेटल्ड एरिया है, कैरियर का, जॉब का, फाइनेंस का, कर्ज का है, शादी ब्याह है, बच्चे हैं, सब कुछ सेटल हो जाता है। अब अगर अब नहीं सेटल हुआ तो कभी नहीं होगा। और ये सेटल करने के लिए आपको अपने तरीके बदलने होंगे। आपको देखना होगा आप पॉजिटिव एटीट्यूड में हैं कि नहीं हैं, आप उसके तहत काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये आपको देखना होगा। अगर आप नहीं देख पाएंगे तो मित्रों नहीं हो पाएगा, ये आप समझ लो। तो आपके हाथ में है ये चीज कि गुरु को कैसे सम्मान करना है। जितना आप गुरु का सम्मान करेंगे, जितना आप गुरु के हिसाब से चलेंगे, उतना आपका ज्ञान बढ़ेगा, उतना पॉजिटिविटी आएगी, उतना सक्सेस आएगी। और आज मैं आपको ये बात बोल दे रहा हूं, नोट कर लेना, रख लेना। 2026 जून से लेकर जून 2027 के बीच में आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी होके रहेगी। किसी भी राशि के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे 7.5 ही क्यों ना लगी हो, पूरा होगा, डेफिनेटली पूरा होगा। ये गांठ बांध लीजिए। बस आपको 2 चीजें करनी है। अब विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना है, साथ में शनि को पॉजिटिव रखने के लिए वो डिस्टर्ब ना करे। आपको डिसिप्लिन में आना है। झूठ, चोरी, मक्कारी, फ्रॉडगिरी, इन चीजों से पूरी तरीके से बायकॉट कर लेना है। अगर आपने खास करके मकर राशि, कुंभ राशि अगर रॉन्ग वे में गए तो शनि छोड़ने वाले नहीं है आपको, खास करके इनके। और जो 7.5 जिन की चल रही है, कुंभ राशि, मीन राशि और सिंह राशि, फुल्ली आपको पॉजिटिव होके ही काम करना है। और फिर आप देखिएगा, 1 साल की मैं बात बोल रहा हूं, जिनका 10-10 साल से कैरियर सेटल नहीं हुआ, जिनकी 20-20 साल से शादी को लेकर परेशान है, बच्चे नहीं कंसीव हो रहे हैं, जो भी अनिच्छा है वो पूरी हो जाएगी। और बिल्कुल परेशान नहीं होना है। रोज रीडिंग लेने की जरूरत नहीं है, रोज कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं है। बस आप इतना काम कर लीजिए, गारंटी मान लीजिए ये होगा, 100% होगा, होता ही है। दोनों चक्र एकदम लास्ट स्टेज पे हैं। होता है ना, जैसे घर का मुखिया पावरफुल हो जाए तो उसके जितने भी दाएं बाएं के जो खर्चे हैं, घर परिवार की जो समस्याएं, वो सब सॉल्व हो जाती हैं ऑटोमेटिक। तो ऐसे ही है, गुरु आपके मुखिया हैं, अब वो पावरफुल होने जा रहे हैं पूरी तरीके से। तो इसका लाभ उठाइए, बिना डरे, बिना संकोच के, बिना शंका के। जो मैंने बताया है उतना आप करेंगे, 100% आपको लाभ मिलेगा। और ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और हो सकेगा तो राशि के हिसाब से भी दे देंगे, लेकिन जो मैंने चीज़ बता दी है उसको आप सेटल कर लो, क्योंकि 4 ग्रहों का खेल होता है टोटल हमारे जीवन में। भले 9 ग्रह हैं, ठीक है, लेकिन देखो क्या है, चंद्रमा आपका 2.5 दिन में गोचर कर जाता है एक राशि से, तो 2 से 2.5 दिन का प्रभाव पॉजिटिव निगेटिव देता है। आपका बुध 15 से 17 दिन में गोचर कर जाता है। कभी कभी वो जैसे रेट्रोगेट में चला गया तो टाइम लग गया। 45 दिन मंगल का हो जाता है, 21 दिन शुक्र का हो जाता है। ऐसे वो ग्रह छोटे छोटे और सूर्य 1 महीना का बचते हैं। राहु, केतु, शनि और गुरु बृहस्पति। तो राहु केतु 1.5 साल का ट्रांजिट, शनि का 2.5 साल का ट्रांजिट और 1 साल का बृहस्पति का। इसीलिए ये जो 4 मेजर ग्रह हैं, इन्हीं का प्रभाव हमारे जीवन में लंबे समय तक चलता है, हर क्षेत्र में।
कैरियर में, लव लाइफ में और हेल्थ में, नौकरी में, सब जगह पे। तो इन्हीं को समझना है। तीनों अभी सेटल चल रहे हैं, उनको ट्रांजिट नहीं हो रहा है, सिर्फ वो नक्षत्र का परिवर्तन कर रहे हैं 2-4 महीने 6 महीने में। तो उनका जो प्रभाव है वो बना रहेगा। गुरु का प्रभाव आपने ठीक कर लिया तो आपके जीवन सब सेटल होने वाला है। ठीक है, नमस्कार, जय सिया राम। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।